तो आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25। बुक है डी के गोयल साहब की 10+2 अकाउंटेंसी। सीरीज हमारी चल रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आपने कैलकुलेट करना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में पूछा है। प्लांट एंड मशीनरी एट कोस्ट, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे दिए। एट कोस्ट का मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ, ये रिटन डाउन वैल्यू नहीं है, ये ओरिजिनल कोस्ट है। तो जब ओरिजिनल कॉस्ट होती है तो इसका मतलब एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना होगा। तो ये दूसरा अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन ये अलग से बना है। कहने का मतलब ये 3 लाख रुपए बैलेंस है जब मशीनरी का, तो 90,000 इसमें डेप्रिसिएशन भी लग चुका है, लेकिन वो माइनस नहीं किया हुआ, अलग से रखा हुआ है। क्लोजिंग आते आते ये 90,000 वाला जो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन था, मतलब 10,000 रुपये और जुड़ गया होगा इसमें, ये 1 लाख हो चुका है। लेकिन ये अपने बैलेंस 3,20,000 में से प्लांट एंड मशीनरी में से कम नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का यही मीनिंग है। उसके बाद है पेटेंट्स, 260 से 140 रह गए, और गुडविल है 80 से 1 लाख हो गई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन के बारे में बताया है, प्लांट एंड मशीनरी पर 36,000 रुपये लगाया। ठीक है, तो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब यही बनता है कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 36,000 है। लेकिन डेप्रिसिएशन हमने कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना है, इसको गलती से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ना लिख देना, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे खाते हमारे बन रहे हैं। मशीन है, उसकी बुक वैल्यू है 20,000 रुपये और उसको 16,000 में बेच दिया। क्लियर। उसके बाद है पेटेंट, बुक वैल्यू है 80,000 रुपया, उसको बेच दिया 1,10,000 में। तो इसके लिए हमें क्या है, पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हम बना लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और इसी के साथ कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या डेप्रिसिएशन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, कह सकते हैं हम इसको कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न का या कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। ओपनिंग साइड में डेबिट और इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखते हैं कितना कितना बैलेंस है। तो बैलेंस दिया हुआ है 3,20,000, ये लिखेंगे पहले तो। ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग दूसरी साइड आ जाएगा, बैलेंस CD 320। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 ओपनिंग था और क्लोजिंग टू बैलेंस CD कितना हो गया, ये 1 लाख रुपया हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट में हम देख सकते हैं 90,000 और 1 लाख। क्लियर। के बाद करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है 36,000 रुपये लगा। तो डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। तो जहाँ हम बना देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट या कह लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया है। ठीक, कितना 36,000। तो अब देखो 90,000 का पहले था, 26,000 का अब हो गया। ये तो टोटल जहाँ पर 1,26,000 आना चाहिए था ना, लेकिन आया कितना है, सिर्फ 1 लाख। इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन कम आया है। तो कम क्यों आया है 26,000 इसलिए कम आया क्योंकि जहाँ पर से कुछ ना कुछ हमने 26,000 का बैलेंस क्रेडिट डेबिट किया होगा। ठीक है, 2 करके। और डेबिट कब करते हैं, जब कोई मशीनरी सेल की है, मतलब जो सेल किया पार्ट उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन, जितना सेल किया सिर्फ उस पोर्शन में डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, जहाँ से जहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियर। तो हम क्या करने वाले हैं, ये 26,000 रुपया मैं जहाँ लिख दूंगा,
ठीक, ये कहाँ से पता चला हमें? बैलेंस फिगर से। तो पहले मैं इसका टोटल कर देता हूँ 126 26,000 रुपये। ये क्या है? डेप्रिसिएशन है, जो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन वो है जो हमने मशीन बेच दी, तो इसको हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर? ये ऑन सोल्ड मशीन पर डेप्रिसिएशन है जो अकम्युलेट हो चुका है। और इसको देखो, मतलब अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर प्लांट एंड मशीनरी को 2 लिखा, यानी कि क्रेडिट किया। तो प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट साइड में बाय अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो लिखेंगे ना। यहाँ अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन ना लिख देना, क्योंकि डेप्रिसिएशन डायरेक्टली कब होता है? जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अपनाते हैं। डायरेक्टली डेप्रिसिएशन जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं, अब तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे ना, रिकॉर्ड तो हम जहाँ कर रहे हैं 36,000 रुपये। तो जहाँ अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है कितना? 26,000। देखो दोनों का फ़र्क, ये 26,000 और 36,000 में कन्फ्यूज़ ना हो जाना। ये 36,000 कौन सा है? करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया, ये प्रोविज़न बनाया डेप्रिसिएशन के लिए। और ये 26,000 कौन सा है? ये पिछले सालों में जितना भी डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया सेल की हुई मशीन पर। ठीक है, जो सेल की हुई मशीन है उस पर इकट्ठा हो चुका डेप्रिसिएशन है ये 26,000। और इस 26,000 को हम क्या करने वाले हैं? प्लांट एंड मशीनरी में ट्रांसफ़र कर दिया जब मशीन बेची है। मेरे ख्याल बात समझ आ गई होगी। अब देखो इस पे प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं हम, और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या दी हुई है। मशीनरी बुक वैल्यू थी 20,000 रुपये, वो 16 में बेची है। 20 वाली चीज़ 16 में बेच दी। ठीक है, तो सबसे पहले तो 16,000 रुपये की एंट्री कर देंगे, डायरेक्ट ही आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट। मशीनरी सोल्ड कर दी 16,000। अब 20 वाली चीज़ 16 में बेची है तो लॉस हो गया ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो, या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी लिख दो। कितना? 4,000। ठीक, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई और इन्फॉर्मेशन दी है, नहीं तो फिर हम बस बैलेंस फिगर निकाल के पता कर लेंगे कि सेल या परचेज कितने की हुई। ठीक है, तो हम टोटल कर लेते हैं इस चीज़ का। ये अपना टोटल हो गया 3,20,000 और 16 और 4 20, 20 20 3,40,000 और 3,66,000। और दूसरे साइड ये सिर्फ 3 लाख है, तो बैलेंस कितना बचा? 66,000, वो टू बैंक अकाउंट। बैलेंस फिगर से हमें पता चला कि ये परचेज ऑफ मशीन है ना, 66,000। तो अब ये 66,000 कहाँ पर आने वाला है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस दिखाएंगे। और दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 16,000 रुपये ये प्लस दिखाएंगे जो कि सेल कर दिया। तीसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस क्वेश्चन में बेशक नहीं पूछी हुई, वैसे बता रहा हूँ, 4,000 रुपये जी ऐड कर देंगे, ये लॉस है जो, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना, क्योंकि करंट ईयर डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट होती है। तो ये 36,000 रुपये हम क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अंदर इसको भी ऐड करने वाले हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। क्लियर? तो ये प्लांट एंड मशीनरी का हमारा अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी हुई है। पेटेंट, इसकी वैल्यू है 80,000 रुपये, सेल किए हैं 1,10,000 में। पेटेंट अकाउंट बना लेता हूँ मैं। पेटेंट अकाउंट टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है पेटेंट का? 260, क्लोजिंग 140 है, 260 और 140 क्लोजिंग बैलेंस। देखो एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस CD 140 आ गया।
क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कह रहे हैं कि जो पेटेंट है 80,000 का पेटेंट 1,10 में बेच दिया, तो बाय बैंक कितना आएगा 1,10,000, क्योंकि बेचा तो 10,000 में है ना, 1,10,000 में है सेल्स 1,10,000। ये 80 वाली चीज़ 1,10 में बेची है तो प्रॉफिट हुआ तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दें या प्रॉफिट ऑन सेल लिख दें, सेल ऑफ पेटेंट 30,000। क्लियर। अब देखो दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, इस साइड का टोटल बन गया 290 और दूसरी साइड का टोटल कितना हुआ है, ये तो 250 बना, ये 40,000 का डिफरेंस हो गया ना। अब ये डिफरेंस क्या होगा, अब देखो बाय कैश तो हमने लिख दिया, बाय बैंक, वो इसका मतलब दूसरी बार तो बेचा नहीं कुछ, तो ये बचा क्या है जी, इस साल पेटेंट राइट ऑफ किए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी कि ये एक तरह का डेप्रिसिएशन ही है। ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन होता है तो वो भी बाय डेप्रिसिएशन ही करते हैं हम। ये बैलेंस फिगर से हमें पता चला कि ये राइट ऑफ है, राइट ऑफ पेटेंट 40,000। ये जो राइट ऑफ किए हैं ये एक नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर मतलब प्रॉफिट में जुड़ जाएंगे वापस। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, वैसे बता रहा हूँ। इसके अलावा प्रॉफिट है 30,000 का, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आने वाला है, वो 1,10,000 ये आने वाला है जो सेल कर दी। ठीक है, तो कहने का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक तो हमारे आ जाएगा ये बैंक, ठीक है, और दूसरा इस अकाउंट से आ जाएगा ये वाला 16,000, और तीसरा आने वाला है ये 66। ये 3 आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ये हम कर लेते हैं, बुक में देख लो। ठीक है, डायरेक्टली कर देता हूँ, तो ये 16,000 और 66,000, 16,000 प्लस होएगा, 66,000 माइनस होएगा, 16,000 प्लस और 66 माइनस। क्लियर। इसके अलावा पेटेंट अकाउंट में 1,10,000 रुपये है, ये प्लस होने वाला है क्योंकि सेल की है, 1,10,000 रुपया ये प्लस हो गया। और तीसरी आइटम हमारी गुडविल की बाकी है, 80,000 से 1,00,000 होगी, तो इसका मतलब 20,000 परचेज़ की है और तो कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक है, तो 20,000 रुपये ये माइनस कर देंगे गुडविल की। अकाउंट हमने ऑलरेडी बना के देख लिए, ठीक, जो बैलेंस था 90 से 1,00,000 हो गया। ये दोबारा दिखा देता हूँ, 90 से 1,00,000 हो गया। ठीक है, और करंट ईयर का हमने फाइंड आउट किया बैलेंस फिगर से, नहीं ये तो दिया हुआ था, बैलेंस फिगर से ये पता चला हमें कि जो सेल की हुई मशीनरी है उसके ऊपर अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है। तो ये देखिए 36,000 रुपये इस साल का डेप्रिसिएशन, और ये 26,000 बैलेंस फिगर से पता चला अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो प्लांट एंड मशीनरी सेल की है। उस 26,000 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो प्लांट एंड मशीनरी के दूसरे साइड में वो आ जाएगा 26,000। नेक्स्ट पेज पे वो भी देख लेते हैं, ये 26,000, ठीक है, जो कि अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से जहाँ ट्रांसफ़र किया है। ओपनिंग बैलेंस 3,00,000 था, क्लोजिंग 320 हो गया, 16,000 में चीज़ बेची है, 4,000 का लॉस भी उठाया था, वो दोनों चीज़ें लिख दी, टोटल 20,000 रुपये बुक वैल्यू के बराबर आ गया। और बैलेंस फिगर 66,000 वो हमें पता चल गया कि परचेज़ किया। पेटेंट अकाउंट हमने बना लिया, ओपनिंग बैलेंस, एसेट का हमेशा ओपनिंग ही डेबिट ही बैलेंस मिलेगा, क्लोजिंग दूसरी साइड होता है तभी उसको डेबिट बोलेंगे। उसके बाद 1,10,000 रुपया बाय बैंक, 1,10,000 में चीज़ बेची जिस पे 30,000 प्रॉफिट था, प्रॉफिट इस साइड आता है। जो बाकी बचा 40,000 बैलेंस फिगर वो क्या है, राइट ऑफ किए हैं पेटेंट। तो ये सारा क्वेश्चन हमारा हो गया है। थैंक यू।